तारीख है आज 15 सितंबर। आज हम अपनी फैमिली के साथ गोलीदेव टेम्पल घूमने के लिए जाएंगे। आपको भी टेम्पल व उसके इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। का टूर हमारे पापा व बुआ के साथ हैं और गाइड के लिए है हमारी पूजा सिस्टर, जो कि अच्छी खासी नॉलेज रखती है अल्मोड़ा के बारे में और अल्मोड़ा के टूरिस्ट प्लेस के बारे में। तो हम गोलीदेव टेम्पल की और अल्मोड़ा से निकल ही गई तो हमारी सिस्टर कानों में बड्स यानी छोटे से ईयरबड डालकर म्यूजिक का आनंद ले रही थी। हमारी पूजा सिस्टर को इस अल्मोड़ा के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, इसीलिए वो पापा को गाइड कर रही है। बात करें अल्मोड़ा के बारे में, अल्मोड़ा अपने में टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ एक सांस्कृतिक नगरी भी है, क्योंकि यहाँ पहले राजा लोग यहीं से अपनी सत्ता को संभालते थे, शासन करते थे। यानी सोमचंद समेत ललित चंद आदि शासकों ने इस अल्मोड़ा में शासन किया। अब हम होले होले चितई गोलीदेव टेम्पल पहुंचने ही वाले हैं। सामने गेट है, गेट को हमने पार कर ही लिया है। अब हम पहुंच चुके हैं चितई गोलीदेव यानी गोलीजू टेम्पल, जो कि अल्मोड़ा चितई नामक गांव में स्थित है। इसी टेम्पल से होते हुए अल्मोड़ा टू पिथौरागढ़ सड़क गुजरती है। अल्मोड़ा से चितई गोलू टेम्पल की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। आप यहाँ के लिए अल्मोड़ा से बस या टैक्सी पकड़ सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुगण समर सीजन में हो या विंटर सीजन में हो, हर समय वह भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज विशेष कम भीड़ थी। मंदिर में जाने से पहले हमें जूते चप्पलों को उतारना पड़ता है और साफ पानी से अपने पैरों को धोना पड़ता है। इस गोलू मंदिर की खास बात यह है कि जब कोई श्रद्धालुगण अपने मन की बात किसी पर्चे में लिखकर इस मंदिर के किनारों में टांगते हैं, यदि उनकी मन की बात पूर्ण हो जाती है तो वह भेंट के तौर पर घंटी या कुछ अन्य सामान यहाँ पर मंदिर में चढ़ाते हैं। आइए जान लेते हैं कि गोली जी कौन है, कैसे उनका जन्म हुआ इस मंदिर के पुजारी से। सबसे पहले तो न्यायकारी गोली जी महाराज की जय हो। मेरा नाम सुमित नाथ, हम यहाँ के पुजारी हैं, महंत हैं। तो ये हम हमारे पूर्वजों से यहाँ की सेवा दे रहे हैं गोली जी महाराज की। सुबह शाम आरती वगैरह हम ही करते हैं इनकी। तो ये हमारे 7-8 पीढ़ियों से, तो हमें याद है पता नहीं कितनी पीढ़ियों से हम इनकी सेवा दे रहे हैं। अच्छा, तो पूरी कुमाऊं के राजा, गढ़वाल के राजा हमारे गोली जी महाराज हैं। स्वयं ये सभी जानते हैं कि न्यायकारी देव हैं, वरदानी देव है। तो गोली जी महाराज भैरव के अवतारी माने जाते हैं। तो जो इनके जो पिता थे झालराई, वो उनके 7 विवाह थे, परंतु 7 विवाह से इनकी कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी। तो झालराय काफ़ी दुखी थे कि हमारे वंश, कतूर वंश के राजा थे वो, तो वो काफ़ी शंका में थे कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे वृद्धावस्था में आ जाऊंगा, तो परंतु मेरा कोई राजकुमार नहीं है। तो जब 8वीं रानी से विवाह किया तो तब जाके गोलजू महाराज ने जन्म लिया।
बात करें मंदिर के गेट के दोनों ओर दुकानें लगी हुई थी, कहीं मालाएं तो कहीं रुद्राक्ष की माला, कहीं शिवलिंग तो कहीं मूर्तियों से सारा परिवेश झूम उठ रहा था। गोलू जी के शरण में आने पर हमारे चेहरे में ऐसी खुशी झलक रही थी जाने उसका कोई राज ही ना हो, और हम होले होले वापस आ गए अल्मोड़ा की ओर। यहाँ पर भगवान के दर्शन कर ऐसा पाते हैं कि हम साक्षात भगवान के सम्मुख खड़े हैं और कोई देवता हमारे सम्मुख खड़े हैं। यहाँ पर मन शांति करने के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है, लोग बाहर से आते हैं और इस प्रकार से हम अल्मोड़ा की ओर वापस चले गए। वापस आते समय सबके फेस में अनोखी खुशी झलक रही थी। तो अब हम क्या करते? गोलू जी के दर्शन कर अल्मोड़ा आते हुए हम अल्मोड़ा जू देखने चले गए।